चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला थमता नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को सार्वजनिक हुई सूची के बाद सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए कि वो पूरी सूची जारी करें। इसमें वो कुछ भी छुपा नहीं सकते। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को अपने पास उपलब्ध सभी विवरणों का खुलासा करना आवश्यक था। हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें खरीदे गए बॉन्ड की अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी शामिल हैं। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए बैंक के अध्यक्ष को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हल्फनामा दाखिल करना होगा कि उन्होंने सभी विवरणों का खुलासा किया है और कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। एसबीआई को इस मामले में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और वो पूरी लिस्ट जारी करें। वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खोला जा रहा है। अब विच हंटिंग केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि दूसरे स्तर पर शुरू हो गई है। अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना और अदालत को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य शर्मिंदगी पैदा करना है। इस पर बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारा न्यायालय केवल इस राज्य व्यवस्था में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है। जज के तौर पर सोशल मीडिया पर भी हमारी चर्चा होती है, लेकिन हमारे कंधे इसे स्वीकार करने के लिए काफी चौड़े हैं। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर की कार्यवाही की अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि एसबीआई को सभी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा गया था। एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। भाई थी क्या कुछ कोर्ट में हुआ? आप जिया ठाकुर मैम को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के बावजूद भी जिस तरीके से एसबीआई बैंक जो कभी एप्लीकेशन एक्सटेंशन की लगाता है और कभी आधी अधूरी जानकारी देता है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें किसी ने एप्लीकेशन मूव नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि आपको 21 तक आपको एफिडेविट सबमिट करना है और जो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से रिलेटेड, चाहे वो आपका कोड हो चाहे इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, आपको सबमिट इलेक्शन कमीशन को देना है और इलेक्शन कमीशन इसको अपलोड करेगा विद इन टाइम फ्रेम।
जानकारी जो है पूरी नहीं दी गई, अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन हो या फिर बॉन्ड्स की स्पेसिफिक डिटेल्स हो, वो कंप्लीट नहीं थी। इसको लेकर डांट फटकार पड़े। थर्सडे शाम 5 बजे तक एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया है, उसको लेकर क्या? जिस तरीके से एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो एसबीआई, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार से संचालित नहीं होता। जिस तरीके का जो कंडक्ट है और जिस तरीके से उनके काउंसिल के द्वारा जो पीआईएल जो की गई थी और पीआईएल पर जो अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये एसबीआई एक जिम्मेदार संस्था है और इस पे काफी लोगों का भरोसा है। और एक जिम्मेदार बैंक के होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था, उन्हें शब्द से उसे लागू करना चाहिए था विद इन टाइम फ्रेम। विद इन टाइम फ्रेम ना करने के बाद भी इन्होंने काफी सारा टाइम बर्बाद किया और कंप्लीट जानकारी नहीं दी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के बाद में एफिडेविट देंगे। सर आखिर सवाल, नेक्स्ट हियरिंग कब है और अब आगे क्या होने? ये एप्लीकेशन नहीं थी, ये सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, तो ये इस डायरेक्शन के साथ में डिस्पोज ऑफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी थी और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का आदेश दिया था।